हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एंड फंक्शन ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन which deals with the rules of trade between nations. It work for liberalizing trade. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के रूल्स के साथ में डील करता है नेशंस के बीच में। ये मेनली वर्क करता है ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए, मतलब ट्रेड के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाने के लिए और हर जगह से ट्रेड हो सके ये पॉसिबल करने के लिए। It covered trade in goods, service and intellectual property. It is forum of government of different countries to negotiate trade agreements and to settle trade disputes. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक तरह का फोरम है या प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, जिसमें अलग अलग कंट्रीज नेगोशिएट करती हैं ट्रेड अग्रीमेंट से रिलेटेड और जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बीच में उसको रिजॉल्व करती है। इट इज़ द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। ये एक तरह का लीगल और इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन है मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रेड रिलेशन जो है कंट्रीज़ के बीच में वो डेवलप होती है। कलेक्टिवली उन लोग नेगोशिएट करते हैं और सेटलमेंट करते हैं ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं। ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंटरनेशनल ट्रीटी के द्वारा बनाया गया है, जिसको गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ मेंबर स्टेट्स ने अप्रूव किया है। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है कि जो ट्रेड फ्लो है वो फ्रीली हो सके, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उन सबको, मतलब ट्रेड बैरियर्स को हटा के और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को देना और यूटिलाइज़ करना जितने भी वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट पॉसिबल मैनर्स में, और जितने भी मेंबर नेशंस हैं उसमें से पॉवर्टी को हटाना। ये इसका क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मेजर फंक्शंस है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या हैं? टू एडमिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंट ट्रेड अग्रीमेंट्स। जितने भी ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन नेशंस उसको एडमिनिस्टर करना और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, ये वन ऑफ द मेजर फंक्शन होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड, टू एक्ट एज अ फोरम फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फोरम की तरह काम करता है, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जितने भी ट्रेड नेगोशिएशंस होते हैं उनके लिए। थर्ड, टू सीक टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट। अब जितने भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं किसी भी कंट्रीज़ के बीच में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है उसको रिजॉल्व करना। फोर्थ, टू ओवरसी नेशनल ट्रेड पॉलिसी। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ट्रेड की जो पॉलिसीज़ होता है वो ही मतलब पूरी बनाता वक्त करता है, जिसको सारे मेंबर्स जो होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, टू कोऑपरेट विद अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन मेकिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? कोऑपरेट करता है जितने भी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ जो कि इन्वॉल्व होती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। नेक्स्ट, टू एक्ट एज अ वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय एग्जामिन द ट्रेड रूल्स ऑफ मेंबर कंट्री। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? एक वॉच डॉग की तरह काम करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। बाय एग्जामिन जितने भी ट्रेड रूल्स होते हैं मेंबर कंट्री के उसको एग्जामिन करने के बाद क्या करते हैं? वो केवल एक वॉच डॉग की तरह देखता है वहाँ पे जब ट्रेड हो रहा होता है। नेक्स्ट, टू एक्ट एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में एक्ट करता है एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस इन ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डेटा होते हैं उसको पूरा मेंटेन करता है, एक डेटाबेस बनाता है। तो ये थे कुछ मेजर फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अब जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पीस या प्रॉस्पेरिटी होती है किसी भी कंट्री की, वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती है रीजनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पे। तो जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं रीजनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। इसके लिए क्या करती हैं कंट्रीज़ जो होती हैं एक रीजन की, वो जॉइंट एफर्ट लगाती हैं और फॉर्म करती हैं पॉलिसीज़ जो कंट्रीब्यूट करेगा पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के होल रीजन के। तो साफ्ता जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, वो एग्जिस्टेंस में आया एक व्यू के साथ कि वो प्रमोट करेगा रीजनल कोऑपरेशन को, पीस को और प्रॉस्पेरिटी को। सारे जितने भी बैरियर्स हैं ट्रेड के वो हटा के, एलिमिनेट करके साउथ एशियन कंट्रीज़ में। साफ्ता is the largest regional free trade area in the world by size of population. It has member of 8 nations of South Asia, namely Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka and Afghanistan. साफ्ता क्या है? वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल फ्री ट्रेड एरिया है पॉपुलेशन की साइज के कंपैरिजन में। इसमें क्या है, 8 मेंबर नेशंस है साउथ एशिया के। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये इम्प्लीमेंटेड हुआ है 1 जुलाई 2006 से। ये एक तरह का ट्रेडिंग अरेंजमेंट है जिसमें प्रोविज़न है फ्री ट्रेड की ऑन गुड्स। गुड्स पे क्या है, फ्री ट्रेड है, वो पूरे साउथ एशिया में कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। It is regarded as a milestone in the process of enhancing regional cooperation in South Asia. इसे एक माइलस्टोन की तरह लिया जाता है। किस चीज़ के लिए? जो रीजनल कॉपरेशन है साउथ एशिया में उसको बढ़ाने के लिए। It provides for across the board tariff reduction in all items except those listed as sensitive by the importing countries. साफ्ता क्या करता है? साफ्ता जो टैरिफ होता है, टैक्सेस होते हैं, उसमें एक रिडक्शन प्रोवाइड करता है केवल वो आइटम्स को छोड़ के जो कि सेंसिटिव होती हैं, कि वो इम्पोर्ट नहीं कर सकते हम दूसरी कंट्री में। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड, ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। आफ्ता को एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट माना गया है फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेड को, ट्रांजिट को या ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फॉर जो भी गुड्स है उसका स्मूथ फ्लो हो, उसके लिए साफ्ता को बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट माना गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रॉपरली होता है, जितने भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उनके सेटलमेंट में साफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनका सेफ गार्ड करने में भी बहुत हेल्प करता है। Hence, SAFTA is being an evolutionary process of realizing meaningful economic cooperation in South Asia. SAFTA को एक evolutionary process के रूप में भी देखा जाता है for realizing meaningful economic cooperation in South Asia. नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो जो मेजर फंक्शंस ऑफ साफ्ता हैं वो फॉलोइंग। फर्स्ट, to establish a free trade area in South Asia through the elimination of tariffs. अब साफ्ता का मेन फंक्शन या ऑब्जेक्टिव क्या है? एक फ्री ट्रेड एरिया को इस्टेब्लिश करना साउथ एशिया में। कैसे? एलिमिनेशन करके, टैरिफ के जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं उनका एलिमिनेशन करके एक फ्री ट्रेड एरिया बनाना साउथ एशिया में। सेकेंड, to form and implement the rules of origin to ensure that the product is manufactured by the country which is desirous to export. साफ्ता क्या करता है? साफ्ता का फंक्शन है वो फॉर्म करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा रूल्स ऑफ ओरिजिन, इंश्योर करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किया है कंट्री ने, जो डिज़ायरस है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, to allow member country to prepare a list of products which are to be restricted to import for the protection of national interest. अब साफ्ता क्या करता है? केवल एक्सपोर्ट में हेल्प नहीं करता है, ये क्या करता है? मेंबर कंट्रीज़ को एक अलाउ करता है कि एक वो लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट की जो वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट करने के लिए दूसरे कंट्रीज से, ताकि उनका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। नेक्स्ट, to form compensation scheme for the losses of revenue to the least developed member countries due to the arrangement of free trade area.
अब साफ्ता का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि जो भी लीस्ट डेवलप मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको जो भी फ्री ट्रेड एरिया की वजह से लॉस हो रहे हैं रेवेन्यू के, उनको एक कॉम्पनसेशन स्कीम भी प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू द लीस्ट डेवलप मेंबर कंट्री टू प्रमोट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। साफ्ता क्या करता है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो लीस्ट डेवलप मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उनको, ताकि उनका जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है उनके अंदर वो प्रमोट हो सके कि हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। नेक्स्ट, टू रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अग्रीमेंट। साफ्ता क्या करता है, रिव्यू करता है कि कितने अच्छे से अग्रीमेंट जो है ट्रेड अग्रीमेंट वगैरह वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनकी इफेक्टिवनेस को रिव्यू करता है। नेक्स्ट, टू डेवलप कंसल्टेशन मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अग्रीमेंट। अब साफ्ता क्या करता है, कंसल्टेशन मैकेनिज्म भी डेवलप करता है जहाँ पे वो ये इंश्योर कर सके कि जितने भी ट्रेड अग्रीमेंट्स वगैरह हैं वो स्मूथली इम्प्लीमेंट हुए हों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।